बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये पहाड़ काटते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो साड़ी मैया ने पहनी है ये मेरे द्वारा दी हुई है, जो कि उनने स्वीकार करी। पहली बार मैंने साड़ी दी तो ये मैं हैदराबाद से लाई थी, बनारसी साड़ी है। तो उसी दिन की ये कुछ फ़ोटो हैं और शाम को पीली साड़ी पहनी थी और उस दिन महाआरती थी। सभी लोग अपने अपने घरों से आटे के दिए बना कर लाए थे। हम सब ने देवी मैया की आरती और मंदिर के अंदर आकर शिव शंकर पार्वती जी की आरती की। और ये कुछ फ़ोटो रात की हैं हम लोगों की। फिर 8 तारीख को 3 लोगों की तरफ से सुहागनें थीं, शर्मा आंटी, कटारे भाभी और गुप्ता भाभी के यहाँ से। फिर 9 तारीख को ही रीता भाभी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया मंदिर में, जो कि मेरे गुरुदेव डॉक्टर ब्रूच शिवानंद जी बाबा के द्वारा मैं मोबाइल में लगा लेती हूँ पिछले साल की तरह। और फिर उसमें हम लोग अपने अपने किताबों से पढ़ते हैं। तो मैं फ़ोटोकॉपी लाई थी और अपने देवी माँ की फ़ोटो ले आई थी। और रीता भाभी ने यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा सजाया था और देवी माँ भी सुंदर लग रही हैं। यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं सब पाठ कर रहे थे वो मोबाइल में लगा के। तो सविता भाभी ने वीडियो बनाया, सविता राजपूत भाभी और शौर्य ने। तो उनका मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल तो सप्तशती का पाठ करने के लिए लगा हुआ था माइक में। तो ये वीडियो उनने बनाया, इसके लिए उनका धन्यवाद। दूसरों के मोबाइल से वीडियो बनता है तो वो तो देते हैं, ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरे से मिस हो गया था तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और इस बार सुहागनें दिन में हुई और फिर शाम को हम लोग फिर से तैयार होके जाते थे। तो मैं तो दिन में 2 बार साड़ी पहनी। इस तरह से साड़ियों का उपयोग भी होता रहा। और हम लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम MP UP बिहार में तो हमारे यहाँ साड़ियाँ ही चलती हैं। तो इन दिनों हम लोग सब साड़ियाँ पहन कर जाते रहे पूरे 9 दिन। तो दोस्तों, कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो, पर मैं अपने शौक़ को 2 साल से बहुत आजमा चुकी हूँ। मुझे मेरे शौक़ को बहुत अच्छे से मैंने अपनाया, बहुत अच्छे से वीडियो बनाया रात में 2-2 बजे तक। उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी तबीयत भी बिगड़ गई, मुझे शुगर हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तबीयतें सही नहीं है। इस वजह से मम्मी और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, भाई सब गुस्सा होते हैं कि अब अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो मैं इस यूट्यूब से कुछ नहीं मिला। तो अगर यूट्यूब वाले बाबा आप सुन रहे हो तो कृपा करें, दुनिया में जब बाकी लोगों को सफलता मिलती है तो मुझे भी दें। और मिले ना मिले, अब मुझे वाकई में इससे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम जितनी मतलब शौक़ से वीडियो बनाते हैं, सबको लेते हैं, उस हिसाब से लोग ना देखते हैं ना शेयर करते हैं। खैर छोड़िए। तो इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत अच्छे से हो गया। जब भी मेरे गुरुदेव महिषासुरमर्दिनी का पाठ कराते हैं तब मुझे बहुत ही अंदर से रोना आता है। मुझे ऐसा अंदर से देवी माँ के प्रति इतना भाव आता है कि मैया तुम कितनी अच्छी हो, कितनी महान हो कि तुम मेरे इस माध्यम से इस दुर्गा सप्तशती करवा देती हो। मैंने तो सोचा नहीं था, ना पिछले साल ना इस साल। तो रीता माँ भाभी को माध्यम बनाया। तो हे माँ, तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत कृपा करती हो। तो अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मुझे उन्नति भी तो देवी माँ, मैं इतनी संघर्ष कर रही हूँ, मुझे भी खुशियाँ मिली हैं जीवन में, बहुत दी हैं आपने। पर जो मेरा शौक़ है उसको भी आप अच्छा बढ़ाओ। और खैर, मैं तो अपनी माँ की भक्त हूँ, मैं अपनी मैया को बहुत प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे प्रेम करती हैं। तो धन्यवाद मैया, बहुत अच्छे से सप्तशती का पाठ हो गया था। ये मेरी माँ भगवती हैं और ये सब फ़ोटो उसी दिन की हैं। ये 10 तारीख को जब किसी की सुहागनें नहीं थी तब हम अच्छे से तैयार हुए, तब की फ़ोटो हैं। और हम लोगों ने थोड़ा गरबा किया था। अब हम लोग निकल रहे हैं। आकाश आ चुका है, सुबह 7 बजे। 6 बजे मेरी पूजा हो गई थी। बस हम तीनों निकल रहे हैं। मेरी सासू माँ और बेटा यहीं रहेंगे, रात तक लौट आएंगे हम लोग। तो चलते हैं, देखिए हमारे ससुराल वाला गांव। आज अष्टमी और नवमी दोनों थी, 11 अक्टूबर को। तो मेरे पतिदेव और आकाश हम तीनों निकल गए थे। पहले मंदिर में
देवी माँ के दर्शन किए और फिर हम लोग निकल आए। देखिए कितना सुंदर दृश्य था। और गांव पहुँचे थे 2 बजे। तो ये देखिए मेरे पति देव के बड़े पिताजी यानी मेरे बड़े ससुर जी हैं, इनको हम लोग दादा कहते हैं। तो बाहर चबूतरे पे लोग बैठे थे। आप देखिए बाहर गाय बंधी हैं। ये पूरा गांव का घर है। मेरे ससुर 3 भाई हैं। तो पापा जी तो अब नहीं रहे, ये सबसे बड़े हैं, फिर पापा जी थे और फिर सबसे छोटे चाचा ससुर थे। ये उनकी चाचा ससुर की बहू है एकता। ये बड़ा बेटा बाहर सो रहा था, ये छोटा बेटा है। और ये घर है पूरा। यहाँ देखिए सबकी फ़ोटो रखी हैं। 1:45 पर आ पाए हम लोग। हालत ख़राब हो जाती, बहुत गर्मी है। ये मेरी देवरानी है और उसके 2 बेटे हैं, यानी मेरे चाचा ससुर की बहू है। ये पापा जी की फ़ोटो, ससुर जी की, ये दादी सास की, ये चाची सास की। ये देवर है। देवर अपने खेत गया है। आंगन में लिपाई पुताई हो गई है। किचन में हो रही है। अच्छा जी, ये बन रहा है चूल्हा। तो पुताई होगी है। और पहले दीवारन पे गोबर से और मिट्टी से पोते हैं, फिर नीचे और फिर ये पीली मिट्टी से फिर पोते हैं, फिर जाके कंचूना पे पोते हैं। हाँ भैया सो रहा। और बुआ कहाँ है? प्रियंका बुआ। अरे आप तो खुद खाना खा लेते हो, खुद खा लेते हो। गुड बॉय। मैं आज सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के नहा धो के पूजा पाठ सब करके अठवाई बना ली थी और घर पे अष्टमी की पूजा करके फिर हम लोग निकले थे। तो भी हम लोगों को 8:30-9 बज गए थे। यहाँ पर घर पर बड़े पिताजी यानी दादा थे और एकता उसके बच्चे थे। चाचा कहीं गए थे। हेमंत गया था मेरा देवर खेत, मूंगफली टूट रही हैं। तो अब हम लोग जा रहे थे मंदिर। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, गांव लोगों के हिसाब से तो वो लोग पैदल चले आते हैं, पर हम लोग दोपहर में पहुंचे थे तो बहुत तेज़ धूप और गर्मी थी। और मैं तो आज तक मंदिर पैदल नहीं गई, हम लोग हमेशा कार से ही जाते हैं क्योंकि दूर है हम लोगों के हिसाब से। और हम लोग हमेशा जल्दी जाते हैं तो टाइम भी नहीं रहता है। ये देखिए क्रैशर है। यहाँ पर पहाड़ों को काट कर ये सब क्रैशर करते जा रहे हैं। सड़क बहुत ऊंची नीची थी। यहाँ ये पानी भरा हुआ रहता है हर समय। और पानी इस बार बहुत ज़्यादा गिरा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। सामग्री सब ले लिया था हम लोगों ने, पूरी तैयारी से गए थे। बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर ये देवी माँ है। पापा जी के जाने के बाद उनकी बरसी और उनको पटे में मिलाने के लिए हम लोग गांव गए थे। पर हम लोग देवी माँ के नौ दुर्गा के समय पर 5 साल से मैं नहीं गई थी, पति देव तो गए थे। तो इस वजह से मुझे बहुत बदलाव दिखाई दे रहा था। काफ़ी पहाड़ों को काट दिया गया था। और अब हम लोग मंदिर पहुंच रहे थे। यहाँ हरियाली बहुत है परंतु, और यहाँ भीड़ें हैं। हमारा जो ये ससुराल का गांव है ना, ये महोबा के आगे है। ये देखिए देवी माँ का मंदिर वैसे ही है। पतिदेव कुछ साल पहले पिलर खड़े करवा गए थे पर किसी ने और आगे काम नहीं करवाया। पीपल का वृक्ष और 2 नीम के पेड़ पहले से लगे हुए हैं, पर चारों तरफ अपराजिता और बहुत सारे पेड़ लगा दिए थे। एक व्यक्ति यहाँ रहने लगे हैं तो वो गांव के ही हैं। तो इस वजह से वहाँ पर हरियाली तो बहुत लगी, पर देवी माँ का मंदिर ज्यों का त्यों है। और उस व्यक्ति के रहने के लिए तो उसने पैसे जुटा के गांव वालों से और अपने लिए कमरा बनवा लिया है। परंतु देवी माँ की स्थिति वैसी है तो देवी माँ खुद अपने मंदिर को बनवाएंगी। मैं तो माँ से कहती हूँ कि माँ तुम ही अब कृपा करो, सबकी बुद्धि ऐसी करो। पतिदेव तो जितना करवा सकते थे वो करवा गए थे और वो अभी भी सहयोग के लिए तैयार हैं। बस गाँव वालों का आगे आना ज़रूरी है। बहुत सालों पुराना है। माँ की एक अच्छी सी मूर्ति स्थापित होनी है।
तो यहाँ पर पीछे वो पीपल के पेड़ के यहाँ वो रखा हुआ कुआं था जो कि नीचे था, जो कि जेसीबी से मिट्टी डाल डाल कर सब बराबर कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली थी। पूजा की हम लोगों ने और फिर उसके बाद हम लोग गांव से बीच रास्ते से झंडा लाए थे। तो आकाश ने और इस व्यक्ति ने देवी माँ का झंडा लगाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली लग रही थी, बादल थे काफ़ी, मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पर जो अंतर आ गया था वो देखा, अच्छा लगा। और नंगे पैरी मैं जा रही थी, हैंडपम्प लग गया था, बहुत चेंजेस आ गए थे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा छोटा सा बगीचा हो या एक प्रांगण है। तो देखिए पे ये यहाँ के पहाड़ों को काट कर उपयोग करते जा रहे हैं। और देखिए यहाँ जो पानी भर जाता है कितना सुंदर लग रहा है। ये पहाड़ काटते जा रहे हैं, ये फिर बारिश का पानी भर जाता है। सुंदर तो लग रहा है दोस्तों, पर ये गलत हो रहा है। क्रैशर लगने से ये पूरे पेड़ कटते जा रहे हैं। देखिए गांव में भी ये थर्माकोल की थालियाँ चलने लगी हैं। हम शहर वाले फिर से पत्तलों पे आ रहे हैं और ये गांव वाले इन थर्माकोल पर आ गए हैं। देखिए ये विकास हो रहा है गांव में, ये है, ये पहाड़ काटते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कुछ सालों में हम लोग जब यहाँ आएंगे तो शायद यहाँ पे बिल्कुल भी पहाड़ ना बचेंगे। तो ये विकास है नहीं, विनाश है। विदेश शहरों में लोग घर बना रहे हैं, गांव में लोग पहाड़ काट रहे हैं और धीरे धीरे खेत बिकते जाएंगे, घर बनते जाएंगे, क्या बचेगा समझ में नहीं आता। जब भी हम लोग आते हैं, अभी मुझे लग रहा है मैं 5 साल बाद आई, तो नवदुर्गा में शायद 5 साल बाद आई हूँ, तो बहुत परिवर्तन आ गया। मंदिर के आसपास ये बहुत सारे पेड़ लगा दिए गए हैं। ये जो रह रहे हैं ये कह रहे हैं मैंने लगाए, अच्छी बात है, और समतल कर दिया है। पर देवी जी का मंदिर ज्यों का त्यों है और ये पहाड़ बहुत कट गए हैं। क्रैशर मैन को यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्त, मेरे पतिदेव इन दादाजी से बात कर रहे थे और आज मेरी देवरानी ने कन्या भोजन किया था। यहाँ पर कन्या भोजन में हलवा पूड़ी खिलाते हैं, पर वो कह रही थी दीदी मैंने छोले की सब्ज़ी पूड़ी खिलाई। तो सभी लोग बच्चियों ने बहुत अच्छे से खाया। ये है वो कुआं जो कि अब बिल्कुल बराबर हो गया, जहाँ पर झुक के हम लोगों को पानी लेना पड़ता था पूजा के लिए। और यहाँ पूरे गांव की बच्चियाँ आती हैं, कई लोग यहीं पे कन्या भोजन कराते हैं, इस वजह से वहाँ पर वो डली हुई थी पत्तलें। और ये आदमी हम लोगों को छोड़ने के लिए यहाँ खड़ा था। अब हम लोग वापस लौट रहे थे और अब फिर यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने बच्चों से मुलाकात की। दोनों बच्चे जाग चुके थे और बस फिर खाना खाया और शाम 1-2-3 घंटे रुक के हम लोग निकल गए थे। और अति में गर्मी लग रही थी क्योंकि कुंवार का महीना बहुत गर्म होता है। तो मैं सोचती हूँ ना, हमारे विचारों में सब चीज़ों में बदलाव आना चाहिए दोस्तों। और यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, कुछ कुछ खा रहे थे। ये दोनों बच्चियाँ आके पढ़ा रही थीं। मेरी देवरानी ने ये खाना बना के रखा था। बच्चे पढ़ रहे हैं। बादल हैं, अंदर बैठ के खा रहे हैं। ये हिमांशु और ये नीलेश, और नीलेश के बाजू में कौन है? नीलेश के बाजू में कौन बैठा है? दीदी का क्या नाम है? अरे हिमांशु की मम्मी का नाम भी एकता और दीदी का नाम भी एकता, और एकता के बाजू में कौन है? पलक। तुम्हारा नाम क्या है? ये नमकीन खा रहा है ये बच्चा। लाला लाला सोता है कि नीलेश होता है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब वो आती है ट्विंकल ट्विंकल, सुनाओ। चलो हम सिखा रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are. अब
above the world so high like a diamond in the sky. अच्छा तुम्हें सिखा दें, बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर what you are up above the world so high like a diamond in the sky. सीखने की ललक है दादा इसके अंदर। देवर खेत से आ गया था, मूंगफली का ट्रैक्टर लाया था, तो देवर देवरानी दोनों भर रहे थे। ये बच्चा जाके उसी में नीलेश बैठ गया था और बहुत मेहनत होती है। पतिदेव अपने बड़े पिताजी के संग बैठे थे। मेरे यहाँ बहुत अच्छा है कि दादा और चाचा गांव में रहते हैं, तब भी ये लोग बिल्कुल भी पर्दा प्रथा नहीं मानते और बेटी जैसा मानते हैं मुझे। मेरे ससुर भी ऐसे ही थे और ऐसे ही मेरे दादा और चाचा ससुर भी हैं। रास्ते में हम लोगों को जवारों के दर्शन हुए, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो मैं बता रही थी कि मेरे दादा और चाचा दोनों बहुत अच्छे हैं, वो पर्दा प्रथा नहीं है। मतलब आदमी पढ़े लिखे होने से उसके विचार अच्छे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। ये है छतरपुर, यहाँ पर हम लोगों ने डोसा और थोड़ी बहुत चाट आट खाई और फिर हम लोग रात के 12:30-1 बजे पहुँचे। रास्ते में 1-2 बज गए थे शायद, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पर रास्ते में आकाश को भी नींद आने लगी थी। जब उसने थोड़ा सा गुटखा दबाया तब जाके उसको चैन आया। सुबह जब हम लोग जा रहे थे तो सब जगह हवन हो रहा था रास्ते में सभी देवियों के यहाँ, और अब सभी जगह भक्तें हो रही थी। कल निकलेंगी देवी जी 12 तारीख को। अब हम लोग घर आ गए थे। एक ही दिन जाना, एक ही दिन आना, 260 किलोमीटर मिलते हैं। ये 12 तारीख की फ़ोटो है जब मैं तैयार होकर मंदिर जा रही थी, और उस दिन भी सुहागन थी और रीता भाभी की तरफ से ये देवी जी ने 5 साड़ियाँ जो पहनी हैं, ये हम 5 लोग जो सुहागन हैं, मतलब करवा चौथ का व्रत रखते हैं, हम सबकी हैं। तो देवी माँ ने 5 साड़ी करती पहनी थी। हमारी जीप में ही देवी माँ जा रही हैं और हमारी ही जीप में गणपति जी भी गए थे। ये हमारा सौभाग्य है और माँ अपनी कृपा इसी तरह हम सब पे बनाए रहें। पूरे कॉलोनी में मंदिर घुमाया जाता है देवी जी को। हमारे घर के सामने भी आई तो हम दोनों ने पूजा करी, और इस दिन की भी कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो ये कुछ ख़ास पिक्स हैं, और फिर देवी जी जाने के बाद हम लोग उनकी हल्दी लगाते हैं। तो ये समय हम लोगों का बहुत अच्छा बीतता है, और ये रहता है 12 तारीख का दिन था, तो दशहरा का दिन। तो सुषमा भाभी ने फिर बाद में हम लोग जब सब लोग चले गए घर तो बुला के हम लोगों को मीठे पान खिलाए, और हर साल ही कोई ना कोई पान खिलाता है। इस फ़ोटो में शोभा भी है और इस फ़ोटो में यशोदा भी है। फिर 13 तारीख को भंडारा हुआ और ये भंडारे का स्वादिष्ट खाना। जय सिया राम, जय माता दी।